Bismillahirrahmanirrahim. Hello students, Assalamu alaikum. My name is Atikur Rahman and today we are going to discuss the third and last part of Sir Alexander Fleming, and with that we will discuss the idiomatic phrases from 251 to 260. So दो टॉपिक टोटल डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में. idiomatic phrases फ्रॉम 251 to 260 एंड हमारा जो सेकंड पोर्शन था वो था हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. आज उसका इंशाल्लाह टेक्स्ट कंप्लीट करेंगे. So let's move on to the text of Sir Alexander Fleming. Text book from page 61. 61 पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ. इन हिज लेबॉर्ट्री एट एस टी मैरीज, अपनी एस टी मैरी हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री के अंदर ही वॉज कैरिंग आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट. वो मसलसल तजर्बात कर रहा था. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था कि वो क्या नाम है कामयाब हो चुका था. पहली जंग अजीम शुरू हुई थी, 70 लाख बंदों की डेथ हो चुकी थी और एक ऐसी मेडिसिन चाहिए थी जो कार्बोलिक एसिड की तरह की ना हो, बल्कि ऐसी मेडिसिन हो जो जिस्म के वाइट ब्लड सेल को डैमेज किए बगैर जिस्म को रिकवर करे. तो कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल किया गया. उसके बाद जो नेक्स्ट जो मेडिसिन इन्वेंट की गई वो थी लाइसोजाइम. और लाइसोजाइम एक बेस्ट मेडिसिन थी लेकिन वो बड़ी स्लो वर्किंग थी, यानी काम बहुत आहिस्ता करती थी. अब जंग के जो ज़्यादा शदीद लोग होते थे उनका इलाज उससे मुमकिन नहीं था, इसलिए एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे ताकि फाइनली ऐसी चीज़ ढूंढी जा सके जो इलाज करे लेकिन उसके साथ साथ वो बॉडी के वाइट ब्लड सेल को डैमेज ना करे. लेबॉर्ट्री के अंदर एस टी मैरी हॉस्पिटल की वॉज कैरिंग आउट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट. मसलसल तजर्बात में मसरूफ़ था ऑन द कॉमन जर्म कॉल्ड स्टेफलोकोकस, एक आम जरासीम स्टेफलोकोकस के ऊपर. एक तरह का बैक्टीरिया था जो बॉडी के ऊपर अटैक करता था वाउंड्स के अंदर. ही वॉज ग्रोइंग कॉलोनीज ऑफ द जर्म ऑन प्लेट्स सेपरेट विद अगार. वर्ड है HEAR, अगार. ये लेसदार मादे को बोलते हैं, लेसदार यानी वो चीज़ जो ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो. और कह रहा कि एक लेसदार मादा था उसके पास कल्चर प्लेट के ऊपर जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था. प्लेट्स वर केप्ट कवर्ड, प्लेट जो थी वो ढकी हुई थी बट टू एग्जामिन देम अंडर माइक्रोस्कोप, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे उसका एग्जामिनेशन के लिए ही हैड टू टेक द कवर्स ऑफ, उसको ढकना उठाना बने कि जो मादा मौजूद था लेसदार जो अगार मौजूद था उस प्लेट के अंदर, उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए और उसको माइक्रोस्कोप से देखने के लिए उसके ऊपर जो कवर था उसको रिमूव किया. एज सुन एज यू ओपन अ कल्चर प्लेट, जो ही वो जरासीमों की जो अफजाइश वाली प्लेट थी कल्चर प्लेट यानी जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, ही सेड आफ्टरवर्ड, उसके बाद उसने कहा यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, तुम मुसीबत को दावत दे रहे हो. थिंग्स ड्रॉप फ्रॉम द एयर, हवा से कोई चीज़ इसके अंदर आके गिरी है. वन ऑफ दोज बिट्स, कोई ऐसी चीज़ को ऐसा टुकड़ा गिरा ऑफ द ट्रबल, मुसीबत का, हैपन टू बी पेंसिलिन, शायद वो पेंसिलिन ही था. यानी खुद कलामी कर रहा था, वो मोनोलॉग था और उसमें वो कह रहा है कि पता नहीं क्या मुसीबत है कि ये जो इसकी ऊपर वाला कवर है वो जम रहा है यानी हार्ड हो रहा है और शायद इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आके गिरी है जो पेंसिलिन की तरह की है, यानी कि ऐसी चीज़ है जो बॉडी को रिकवर करने वाली है. अ मोल्ड स्पोर, और कोई स्पोर था यानी फफूंदी का कोई टुकड़ा आके गिरा था. कमिंग फ्रॉम आई डोंट नो वेयर ड्रॉप ऑन द प्लेट, और फ्लेमिंग कहता मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आया लेकिन वो कहीं से आया और आके गिरा. प्रिज्यूमेबली, और गालबन या शायद, द स्पोर ऑफ द मोल्ड, ये फंगस का टुकड़ा जो उस कल्चर प्लेट के ऊपर आके गिरा था जिसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वाज ब्लोन इन थ्रू द विंडो, शायद वो खिड़की में से किसी घर में से उड़ता हुआ आया हो. इट मे हैव कम फ्रॉम द लार्डर ऑफ फॉरगेटफुल पेडिंगटन हाउस वाइफ, और शायद ये फॉरगेटफुल जो भलक्कड़ किस्म की हाउस वाइफ घरेलू खातून है. ये वर्ड लिखा हुआ है लार्डर, LARDER, लार्डर. इसका मतलब होता है स्टोर रूम यानी स्पेयर रूम, जिसके अंदर हम घर की बची कुची अशिया, बची कुची चीज़ें जो हम फेंक देते हैं, स्टोर रूम. अक्सर इसके अंदर घर की जो अजाफी अशिया होती हैं वो मौजूद होती हैं. स्टोर रूम की तरह का लार्डर यानी जो सीढ़ी के साथ कोई ऐसा कमरा जो स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जाए. तो कह रहे कि मुझे लगता है कि ये फफूंदी का टुकड़ा, ये जो फंगस है, शायद किसी घरेलू खातून के लार्डर से, स्टोर रूम से उड़ के आया है. फॉर दिस पर्टिकुलर मोल्ड कॉमनली ब्रीड्स ऑन डेम ब्रीड, क्योंकि ये जो फफूंदी का टुकड़ा जो फंगस आया है आम तौर पर इसकी ब्रीडिंग होती है डैम्प जगहों पे यानी गीली जगहों पे, नमी वाली जगहों पर ये परवरिश पाता है. एंड चीज़ या पनीर जहाँ पर मौजूद होता है, एंड प्रिजर्व, और जहाँ पर अशिया को महफूज किया जाता है. यानी इसलिए गैस कर रहा था कि ये किसी घर के स्टोर रूम से है, क्योंकि शायद इसी तरह ये जो फंगस होती है इसकी परवरिश ही उन जगहों पर होती है जो जगह नमदार होती हैं, जिन जगहों पर पनीर मौजूद होता है या अशिया जो महफूज होती हैं उन जगहों पर ये फंगस परवरिश पाता है. इस वजह से शायद किसी घर के स्टोर रूम से उड़ता हुआ ये आया था जो कल्चर प्लेट के ऊपर गिरा. इट ग्रोज बेस्ट व्हेन द कंडीशंस आर कूल,
और ये फंगस तब बेहतरीन परवरिश पाता है जब हालात बिल्कुल नॉर्मल होते हैं एंड डैम्प और नमी मौजूद होती है। एंड द समर ऑफ 1928 वाज वेरी कूल एंड डैम्प। और 1928 की जो गर्मियाँ थी उन गर्मियों में नमी भी थी और वो ठंडी भी थी, यानी कि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा नहीं थी और हवा के अंदर नमी भी मौजूद थी। और 1928 की गर्मियों का मौसम था जब ये फंगस का टुकड़ा आके गिरा था। तो कह रहा है शायद इस वजह से कि नमी वाली चीज़ें जो है वो ज़्यादा, वहाँ पर इसकी ज़्यादा ब्रीडिंग होती है। हैविंग सेटल्ड ऑन द कल्चर प्लेट, जब ये फंगस का टुकड़ा कल्चर प्लेट के ऊपर आके गिरा, द मोल्ड बिगेन टू ग्रो, तो ये जो फफूंदी का टुकड़ा था फंगस का, बिगेन टू ग्रो, इसने बढ़ना शुरू कर दिया। एंड ऑलमोस्ट एट वंस माइक्रोब्स, और फ़ौरन से जो जरसूमे थे अराउंड इट, इसके इर्द गिर्द, यानी वो जो कल्चर प्लेट के ऊपर जो पड़ा हुआ था अगार, जो लेसदार मादा पड़ा हुआ था, उसके अंदर जितने जरासीम थे बिगेन टू डिसअपीयर, वो सारे ख़त्म होना शुरू हो गए। फ्लेमिंग पुट असाइड द वर्क, फ्लेमिंग ने सारे काम एक साइड पे रखे एंड ही वाज डूइंग, जो वो कर रहा था, एंड बिगेन टू इन्वेस्टिगेट, और उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। ही मेड अ प्योर कल्चर ऑफ द मोल्ड, उसने फफूंदी का एक खालिस टुकड़ा तैयार किया। एंड ट्राइड इट्स इफेक्ट ऑन द अदर बैक्टीरिया, और बाकी बैक्टीरियाज के ऊपर इसका असर देखने शुरू कर दिया। सम ग्रीव राइट अप टू इट, कुछ इसके ऊपर बढ़ना शुरू हो गए। अदर्स लाइक द स्टेफिलोकोकाई, और दूसरे जरासीम जैसे कि स्टेफिलोकोकाई, एक तरह का बैक्टीरिया, स्टॉप शॉर्ट, वो फ़ौरन से रुकना शुरू हो गई, यानी उनकी परवरिश रुकना शुरू हो गई। इनहिबिटेड बाय इट्स एंटी बैक्टीरियल एक्शन, शायद इस फफूंदी के एंटी बैक्टीरियल यानी जरासीम कुछ असर की वजह से वो जो बाकी जरासीम थे उनकी परवरिश रुक गई। नेक्स्ट स्टेप वाज टू प्रोड्यूस द एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंस, अगला मरहला ये था कि ऐसा मादा तैयार करना था जो जरासीम कुश हो, फ्री ऑफ द मोल्ड, जिसमें कोई फफूंदी ना हो, यानी बिल्कुल एक प्योर मादा तैयार करना था एक्सपेरिमेंट के लिए। फ्लेमिंग डिड दिस बाय प्लेटिंग द मोल्ड ऑन अ मीट ब्रॉथ, फ्लेमिंग ने सबसे पहले एक यखनी तैयार की, गोश्त की यखनी बनाई और उसके ऊपर फिर उसके अंदर डाला इसको फंगस को। इट ग्रीव ऑन द सरफेस, और सरफेस के ऊपर इसने बढ़ना शुरू कर दिया एज अ फेल्ट लाइक मैस, और इसकी जो शक्ल थी, इसका जो वेट था वो बढ़ना शुरू हो गया, यानी फैलना शुरू हो गया। एंड टर्न द ब्रॉथ येलो, और इसने यखनी जो थी उसका रंग भी तब्दील कर दिया, येलो कर दिया। आफ्टर वीक्स ग्रोथ, एक हफ्ता इंतज़ार किया और एक हफ्ते की परवरिश के बाद द फ्लूइड वाज स्ट्रेन थ्रू अ फाइन फिल्टर, वो जो फ्लूइड था जो ऊपर जिसकी ऊपर वाली लेयर हार्ड हो चुकी थी उसको एक बारीक छलनी से गुजारा गया। एंड टेस्टेड फॉर इट्स एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, और जिस लेयर को उसने हार्ड किया था उसको साइड पे किया गया और उसके जरासीम कुछ जो असरात थे उसका मुआयना किया गया। रिजल्ट्स वर फेवरेबल एज बिफोर, और नताइज पहले की तरह बिल्कुल मुआफ़िक थे। एंड फ्लेमिंग न्यू दैट ही हैड डिस्कवर्ड अनदर नेचुरल एंटीसेप्टिक, और फ्लेमिंग ने ये दरियाफ़त कर लिया था कि उसने एक और जरासीम कुछ दवाई दरियाफ़त कर ली है विद फार ग्रेटर पॉसिबिलिटीज़, जिसके कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा हैं दैन लाइसोजाइम, लाइसोजाइम से भी। ही कॉल्ड इट पेनिसिलिन, और उसने इसको नाम पेनिसिलिन का दिया। सो पूरा प्रोसेस समझ आई। उसने क्या किया कि पहले एक शॉर्ट, यानी कि पहले तो नेचुरली ये प्रोसेस हुआ कि उसकी वो जो कल्चर प्लेट थी वो खुली रह गई और फंगस का टुकड़ा कहीं से आया और उसने उसके अंदर चेंजेस पैदा कर दिए, उसका कलर चेंज किया और उसकी ऊपर वाली जो सरफेस है उसको हार्ड कर दिया, और उसने देखा कि कौन सी चीज़ है जिसने इसको चेंज किया है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया तो उसको मालूम हुआ कि कोई फंगस है जिसकी वजह से ये चेंज आई है। इसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट के लिए कि क्या वाकई ये इसके अंदर, और क्योंकि चेंज भी आई थी उस मादे के अंदर, साथ उस मादे के अंदर मौजूद जरासीम जो थे वो भी मर गए थे। तो साथ ही इसने क्या किया, दोबारा से फ्रेश एक्सपेरिमेंट के लिए कल्चर प्लेट के अंदर एक ब्रॉथ, एक यखनी तैयार की गोश्त की, और उसके अंदर फिर फंगस का टुकड़ा डाल दिया। अब उसके अंदर पहले मौजूद टेस्ट किया, इसके अंदर जरासीम मौजूद थे। जब फंगस का टुकड़ा उसके ऊपर डाल दिया गया तो जब रीटेस्ट किया गया तो देखा कि उसने उसका कलर भी चेंज किया और उसके अंदर मौजूद जरासीम जो थे उसको भी मार दिया। अब वो श्योर हो चुका था कि ये फंगस एक ऐसी चीज़ है जो जर्म किलर है और इट इज़ अ नेचुरल जर्म किलर। कुदरती जरासीम का एक एंटीसेप्टिक मेडिसिन उसने दरियाफ़त कर ली थी और इस चीज़ को उसने नाम पेनिसिलिन का दिया। फर्दर एक्सपेरिमेंट शोड दैट, इसके बाद मज़ीद तजर्बात हुए इन इट्स इफेक्ट्स ऑन जर्म्स लाइक स्टेफिलोकोकाई, और देखा गया कि स्टेफिलोकोकस जो जरासीम है उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकते हैं। पेनिसिलिन वाज अबाउट 3 टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग एज कार्बोलिक एसिड, और पेनिसिलिन कार्बोलिक एसिड से 3 गुना ज़्यादा इफेक्टिव निकली। एंड ऑल अदर केमिकल एंटीसेप्टिक, बाकी जितनी जरासीम को अद्वियात थी तमाम अद्वियात से 3 गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद निकली। इट हैड नो टॉक्सिक इफेक्ट, इसके कोई जहरीले असरात नहीं थे। ऑल एट ऑल ऑन ल्यूकोसाइड, वाइट ब्लड सेल के ऊपर इसके कोई जहरीले असरात भी नहीं थे।
थेरेटिकली नज़रियाती तौर पर इट लुक लाइक एन आइडियल जर्म किलर, एक मसाली जरासीम कुश दवाई तस्लीम कर ली गई। एंटीसेप्टिक एक ऐसी जरासीम कुश दवाई दैट हैड बिन सॉट एवर सिंस पास्चर डिस्कवर जर्म, जो तब से ही जना वो देखी जा रही थी, जब से पास्चर ने कहा था कि जरासीम एग्जिस्ट करती हैं, जर्म्स की वजह से बीमारी होती है, तब से ही ऐसी मेडिसिन दरियाफ्त करने की कोशिश थी जो जरासीम कुश हो लेकिन साथ में वो ल्यूकोसाइड को डैमेज ना करे, और फाइनली वो ढूंढ ली गई थी। इन प्रैक्टिस देयर वाज वन बिग ऑब्स्टेकल, इसको रिफाइन करने में एक बड़ी रुकावट थी। इन इट्स क्रूड फॉर्म, ख़ाम हालत के अंदर पेंसिलिन वाज अनस्टेबल, पेंसिलिन गैर मुस्तहकम थी, यानी ख़ाम हालत के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। एंड इट कुड नॉट बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ अनटिल अ मीन्स वाज फाउंड ऑफ कंसनट्रेटिंग इट, तब तक इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था जब तक कि इसको कंसनट्रेट ना कर लिया जाता, मुर्तकिस हालत के अंदर इसको ना लाया जाता, यानी जब तक इसको रिफ़ाइन नहीं कर लिया जाता तब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। दैट वाज अ केमिस्ट जॉब, और रिफ़ाइन करना अब ये काम एक दवासाज का था, एक केमिस्ट का था। एंड फ्लेमिंग वाज बैक्टीरियोलॉजिस्ट, और फ्लेमिंग एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था। ही ट्राइड टू कंसनट्रेट द ड्रग, उसने इसको मुर्तकिज़ करने की कोशिश की बट फेल्ड, लेकिन नाकाम हुआ क्योंकि उसकी जॉब नहीं थी, उसका प्रोफेशन नहीं था ये। ही लैक बोथ ट्रेनिंग, उसके पास ट्रेनिंग की भी कमी थी, एंड द इक्विपमेंट, और वो आलात भी नहीं थे नीडेड फॉर द जॉब जो इसके लिए चाहिए थे। ही पब्लिश हिज फाइंडिंग, उसने जो फाइंड आउट किया, जो उसकी रिसर्च थी उसको उसने पब्लिश किया। एंड कंटिन्यू टू प्रोक्लेम हिज फेथ इन पेंसिलिन, और बार बार वो उसने ऐलान किया कि पेंसिलिन एक नेचुरल एंटीसेप्टिक मेडिसिन है, कुदरती जरासीम कुछ दवाई है, बार बार इसका दावा किया। एंड ही केप्ट हिज ओरिजिनल कल्चर ऑफ द मोल्ड, और असल जो फफूंदी का टुकड़ा था जिससे उसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया वो उसने अपने पास रखा। इट कैन बी सीन टुडे, आज भी शायद वो जो टुकड़ा है फंगस का वो महफूज है। एंड ड्राइड अप, खुश्क हो चुका है बट स्टिल रिकगनाइजेबल, लेकिन काबिल शनाख्त है। इन अ प्लेस ऑफ ऑनर इन द म्यूजियम ऑफ मेडिकल स्कूल ऑफ एस टी मैरीज हॉस्पिटल, आज भी एस टी मैरी हॉस्पिटल के अंदर वो कल्चर प्लेट और वो फंगस का वो जो टुकड़ा था आज भी महफूज है, जिसकी वजह से लोगों को एक नई मेडिसिन मिली थी। सो इट सीम दैट पेंसिलिन वाज लाइक लाइसोजाइम, पेंसिलिन लाइसोजाइम की तरह थी। जस्ट अनदर लेबॉर्ट्री सक्सेस, ये भी एक लेबॉर्ट्री सक्सेस ही थी, यानी अभी तक लैब के अंदर कामयाब एक्सपेरिमेंट हो चुका था। एंड रिग्रेटफुली, और अफसोस के साथ, फ्लेमिंग टर्न टू अदर थिंग्स, फ्लेमिंग इसके बाद और चीज़ों की तरफ मुड़ गया, यानी उसने इसको छोड़ के और चीज़ों पर भी रिसर्च शुरू कर दी। मीनवाइल अ फ्रेश अटैम्प्ट हैड बिन बिगन, नई कोशिशें शुरू कर दी गई थी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कंसनट्रेटिंग पेंसिलिन, पेंसिलिन को कंसनट्रेट करने के लिए नई कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया। इट वाज मेड एट ऑक्सफोर्ड बाय अ टीम हेडेड बाय प्रोफेसर नाउ सर हॉवर्ड फ्लोरे एंड डॉक्टर ई.बी. चेन, एंड दोनों डॉक्टर्स प्रोफेसर की मदद से इस पेंसिलिन को कंसनट्रेट करने का मरहला शुरू हो चुका था, यानी ख़ाम हालत से असली हालत में लाने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया। ऑक्सफोर्ड टीम इंक्लूडेड ट्रेंड केमिस्ट, ऑक्सफोर्ड टीम जो थी वो माहिर केमिस्ट के ऊपर मुश्तमिल थी, एज वेल एज बैक्टीरियोलॉजिस्ट और माहिर जरसूमियात पर मुश्तमिल थी। एंड हैड ऑल द इक्विपमेंट दैट फ्लेमिंग हैड लैक, तमाम आलात भी उनके पास थे जो जिनकी कमी थी फ्लेमिंग के पास। येट इट वाज अ लॉन्ग हार्ड स्ट्रगल, फिर भी एक लंबी कोशिश थी बिफोर दे सक्सीडेड इन प्रोड्यूसिंग अ प्रैक्टिकल कंसनट्रेशन ऑफ पेंसिलिन, इससे पहले कि प्रैक्टिकल यानी अमली तरीके से इसको पेंसिलिन को कंसनट्रेट किया जाता, अभी मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत थी। फर्स्ट ह्यूमन केस वर ट्रीटेड इन 1941, 1941 के अंदर पहले मरीज़ का इलाज किया गया। एंड द प्रॉब्लम देन बिकेम अ मैटर ऑफ प्रोडक्शन, और इलाज कामयाब हुआ। अब अगला जो मसला था वो इसकी प्रोडक्शन का था कि अब इसको बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस करना था, पैदावार करनी थी इसकी। वन ऑफ द ऑक्सफोर्ड टीम वेंट टू द अमेरिका, ऑक्सफोर्ड टीम का एक बंदा अमेरिका गया, वेयर न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर वर डिस्कवर्ड, जहाँ पर पैदावार के नए तरीके ढूंढे गए। एंड इन 1943 पेंसिलिन रीच द इजिप्ट इन 8th, पेंसिलिन जो थी वो मिस्र के अंदर भी पहुँच गई जहाँ पर जंगो जदल जारी था। इन द वर्ड ऑफ विस्काउंट मोंटगमरी ऑफ अल्मेन, द हीलिंग ऑफ वार वाउंड वाज रेवोल्यूशनाइज्ड, एक इन बंदे का बयान, उसकी कमेंट से हीलिंग ऑफ वार वाउंड कि जंगों के जो ज़ख़म थे उनके अंदर, उनकी रिकवरी के अंदर इनकलाब बर्पा हो चुका था, यानी वो मरीज़ जो लाइलाज समझे जाते थे अब उनका इलाज मुमकिन हो चुका था, रेवोल्यूशन आ चुका था, इनकलाब आ चुका था। पेंसिलिन अराइव्ड जस्ट इन टाइम टू सेव काउंटलेस लाइव्स, पेंसिलिन बेशुमार जानों को बचाने के लिए पहुंच चुकी थी। इट वाज इजीली द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, मजबूत तरीन हथियार थी। येट फोर्च इन फाइट अगेंस्ट डिजीज़, यानी बीमारियों के खिलाफ काबू पाने में अभी तक एक मौसर हथियार साबित हुई। वाइल पेंसिलिन वाज बीइंग हेल्ड एज अ वंडर ड्रग, पेंसिलिन को एक
वंडर हैरान कुन दवाई के तौर पर भी समझा जाता है। द नेम ऑफ इट्स डिस्कवर वाज हार्डली नोन आउटसाइड द मेडिकल प्रोफेशन, लेकिन इसकी तहकीक करने वाले का, इसकी दरियाफ्त करने वाले का नाम मेडिकल फील्ड के बाहर लोग नहीं जानते थे। अल्मुराथ राइट रोड अ लेटर टू द टाइम्स। अल्मुराथ राइट ने द टाइम मैगजीन को एक लेटर लिखा, टेलिंग द होल वर्ल्ड हु हैड मेड द डिस्कवरी, और पूरी दुनिया को बताया गया कि ये दरियाफ़त किसकी थी। एंड फ्लेमिंग बिकेम फेमस, और फ्लेमिंग इस तरह से मशहूर हो गया। ही वॉज नाइटेड इन 1944 के अंदर, 1940 के अंदर उसको सर का खिताब दिया गया। एंड रिवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन इन 1945, और 1945 में अमन का इनाम यानी कि साइंस के अंदर रिसर्च का उसको नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन, अद्वियात के अंदर उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड शावर्ड हिम विद ऑनर, और तमाम दुनिया की हुकूमतें और दुनिया के तमाम लोगों ने एज़ाज़ात की बारिश कर दी। ही हैड टू ट्रेवल वाइडली, दूर दराज का सफ़र किया मुख्तलिफ मुल्कों का। अटेंड फंक्शंस, मुख्तलिफ फंक्शंस पे जाता, मेक स्पीचेस, तकरीरें करता, रिसीव्ड थैंक्स, और शुक्रिया वसूल करता। ऑफन पर्सनल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड फ्राम पीपल, अक्सर लोग ज़ाती तौर पर आके शुक्रिया अदा करते। हु ओड देयर लाइव्स टू हिज डिस्कवरी, जिनकी ज़िंदगियाँ इसकी वजह से बची थीं। ऑफन इन इटली, एक दफ़ा इटली के अंदर, वंस अ मेडिकल गैदरिंग, एक तिब्बी इज्तिमा था, यानी मुख्तलिफ डॉक्टर्स इकट्ठे हुए थे। एन अननोन मैन इन शॉर्ट स्लीव, एक अनजान बंदा जिसने हाफ स्लीव पहना हुआ था, पुश्ड हिमसेल्फ, और वो खुद अपने आप को धकेलते हुए आगे आया। एंड इज 3 चिल्ड्रन फॉरवर्ड, और अपने 3 बच्चों को भी लेके आया टू रीच फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के पास। इफ़ दीज चिल्ड्रन आर अलाइव, और उसने फ्लेमिंग को क्या बोला कि आज अगर ये बच्चे ज़िंदा हैं, ही सेड, उसने कहा, दे ओ इट टू यू, तो ये सिर्फ आपकी वजह से है। देन पॉइंटिंग टू फ्लेमिंग, ही ओ द ओल्ड टोल्ड हिज चिल्ड्रन, उस बूढ़े बच्चे ने बूढ़े बंदे ने अपने बच्चों की तरफ इशारा किया और कहा, नेवर फॉरगेट टू आस्क गॉड इन योर प्रेयर्स टू ब्लेस दिस मैन, अपनी दुआओं के अंदर अल्लाह से कभी भी इस शख्स के बारे में रहमतें मांगना मत भूलना, यानी जिसकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगियाँ बची हैं। बट फ्लेमिंग प्रोटेस्टेड दैट सच अ ग्रेटिट्यूड वाज नॉट ड्यू टू हिम, लेकिन फ्लेमिंग हमेशा एहतजाज करता था कि वो इस सलूक का, इस आज़ाज़ का हकदार नहीं है। एवरीवेयर आई गो पीपल थैंक मी फॉर सेविंग देयर लाइफ, और कहते हैं मैं जहाँ जाता हूँ लोग मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि मैंने उनकी ज़िंदगियाँ बचाईं। आई डोंट नो वे दे डू इट, मैं नहीं जानता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। आई डिडेंट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया। नेचर मेक्स पेंसिलिन, पेंसिलिन फितरत ने बनाई थी, नेचर ने। आई जस्ट फाउंड इट, मैंने तो इसको सिर्फ तलाश किया है। इट वॉज नॉट, यानी मैंने खुद कुछ नहीं बनाया, मैंने सिर्फ तलाश किया है। इट वॉज जस्ट मॉडेस्टी, ये असल में उसकी आजिज़ी थी। दैट मेड हिम अवे दिस, जिसकी वजह से वो ऐसा कहता था। इट वॉज अ ट्रीटमेंट ऑफ दिस बिलीफ, और ये उसका एतकाद था इन हिज हीलिंग पावर ऑफ नेचर, उसका यकीन था कि फितरत के अंदर चीज़ों को ठीक करने की सलाहियत मौजूद है। ही प्रोटेस्टेड विगरसली, पुरजोर तरीके से उसने एहतजाज किया अगेंस्ट द आइडिया दैट पेंसिलिन वाज अ मैन मेड इन्वेंशन। लोग कहते थे कि पेंसिलिन शायद फ्लेमिंग ने बनाई है, लेकिन इसने पुरजोर तरीके से लोगों को समझाया कि पेंसिलिन उसकी बनाई हुई नहीं है, पेंसिलिन उसकी दरियाफ़त की हुई है, यानी ईजाद की हुई नहीं है चीज़, बल्कि दरियाफ़त शुदा चीज़ है। आई हैव बिन अक्यूज्ड ऑफ इन्वेंटिंग पेंसिलिन, मेरे ऊपर कहता था, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मैंने पेंसिलिन बनाई है, बट नो मैन कुड हैव डन दैट, कोई भी नहीं बना सकता था इसको। नेचर इन द फॉर्म ऑफ लोली वेजिटेबल हैज़ बिन मेकिंग इट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर, फितरत एक मामूली सब्ज़ी की शक्ल में, मामूली ग्रीनरी की शक्ल में इसको हज़ारों सालों से पैदा करती आ रही है। आई ओनली डिस्कवर्ड इट, मैंने इसको सिर्फ ढूंढा है। एंड ऑलवेज ही इंसिस्टेड दैट ही डिस्कवर्ड इट बाई चांस, और ये भी कहता था कि मेरी कोई मेहनत भी नहीं है, ही डिस्कवर्ड इट बाई चांस, ये काम इत्तेफाकन हुआ है। हैप्पी इज़ ही हु ऑलरेडी बिलोंग टू द हिस्ट्री इन हिज ओन लाइफ, वो लोग खुशकिस्मत तरीन लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के दौरान ही तारीख़ का हिस्सा बन जाते हैं। सेट लॉर्ड मॉरन रेफरिंग टू फ्लेमिंग, एक दफ़ा लॉर्ड मॉरन बात कर रहा था और फ्लेमिंग को रेफ़र कर रहा था, बट फ्लेमिंग वॉज नॉट हैप्पी इन द लाइम लाइट, लेकिन ये जो लाइम लाइट थी, मकबूलियत, शोहरत, इससे फ्लेमिंग ज़्यादा खुश नहीं था। आई एम अ सिंपल बैक्टीरियोलॉजिस्ट, कहा करता था कि मैं तो एक माहिर जरसूमियात हूँ। ही सेड एंड एज सुन एज ही कुड स्लिप अवे ही वेंट बैक टू हिज लेबॉर्ट्री एट एस.टी. मैरीज गॉट बैक टू वर्क, और जो ही लोग ज़्यादा इकट्ठे होते तो फ़ौरन वहाँ से खिसक जाता और अपनी लेबॉर्ट्री पहुँच जाता मज़ीद तजर्बात के लिए। अमेरिकन विजिटेड द लेबॉर्ट्री एंड वर अमेज्ड, अमेरिकन ने वह लेबॉर्ट्री विज़िट की जहाँ पर पेंसिलिन दरियाफ़त हुई थी, और वह हैरान हो गए। वन सेड इट वॉज लाइक द बैक रूम ऑफ एन ओल्ड फैशन ड्रग स्टोर, कि ये तो किसी तर्ज का कोई पुराना कमरा दिखाई देता है।
ही फाउंड इट, यानी कि लेबॉर्ट्री नहीं लग रही, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ये तो पुरानी तर्ज का कोई स्टोर रूम है। ही फाउंड इट हार्ड टू बिलीव दैट पेनिसिलिन कुड हैव बीन डिस्कवर्ड देयर, उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इस लेबॉर्ट्री के अंदर पेनिसिलिन दरियाफ्त हुई है। फ्लेमिंग लाफ, फ्लेमिंग हंसा, एंड इन डिट्रॉइट वेयर ही वाज शोन ओवर द लास्ट वर्ड इन रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, और डिट्रॉइट के अंदर एक शहर का नाम है, वहाँ पर जब वो गया और उसे दिखाया गया लेबॉर्ट्रीज, रिसर्च लेबॉर्ट्रीज, अ ग्लीमिंग, तो उसने देखा कि लेबॉर्ट्रियाँ बड़ी चमकदार, डस्टलेस, मट्टी से पाक, एयर कंडीशन, स्टिरलाइज, बिल्कुल पाक साफ, सेंक्टम और मतालिया गाह भी थे, यानी लेबॉर्ट्रियाँ ऐसी थी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और उसके अंदर लाइब्रेरीज बनी हुई हैं और एयर कंडीशन लेबॉर्ट्रीज़ हैं। ही शॉक हिज होस्ट बाय सीइंग, उसने अपने मेहमान को हैरान कर दिया ये कह के, यानी जो टीम आई थी उसको साथ ले गए कि उसको लेबॉर्ट्रीज़ दिखाई कि ये असल लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं और तुम्हारी लेबॉर्ट्री नहीं स्टोर रूम लग रहा है। और उसने आगे से क्या कहा उसने अपने मेहमान को, वंडरफुल, बहुत शानदार, बट पेनिसिलिन कुड नेवर हैव बीन डिस्कवर्ड इन लैब लाइक दिस, पेनिसिलिन इस तरह की लेबॉर्ट्री के अंदर डिस्कवर नहीं हो सकती थी। व्हेन दे saw the point they could not deny it, जब उन्होंने बात को समझा तो वो इनकार नहीं कर सके। देयर कल्चर वर नेवर कंटेमिनेटेड, इन लेबॉर्ट्रियों के अंदर जो कल्चर प्लेट थी वो कभी जरासीम ज़दा नहीं हुई थी, यानी ऐसा चांस ही नहीं था कि बाहर से कोई विंडो से कोई चीज़ उड़ती हुई आएगी और गिरेगी। फॉर द एयर वॉज टू प्योर, लेबॉर्ट्री की हवा साफ़ थी। देयर वॉज नो वे इन फॉर स्पोर्स ऑफ अ कॉमन मोल्ड, और किसी भी फफूंदी के लिए यानी फंगस के लिए उड़ के आने का, लेबॉर्ट्री में एंटर होने का कोई जवाज़ नहीं था। फ्लेमिंग अचीवमेंट वाज नॉट ओनली द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, फ्लेमिंग के कारनामों में ना सिर्फ पेनिसिलिन की दरियाफत है। एज द सर्जन जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस सेड, यूनाइटेड फोर्सेस के सर्जन जनरल ने कहा था, फ्लेमिंग लाइक पास्चर हैज़ ओपनड अप अ न्यू होल वर्ल्ड ऑफ साइंस, फ्लेमिंग ने भी पास्चर की तरह दुनिया के लिए साइंस का एक नया दरवाज़ा खोल दिया है। ही फाउंडेड द एंटीबायोटिक, उन्होंने एक ऐसे एंटीबैक्टीरियल चीज़ ढूंढी है दैट इज़ ग्रोथ इनहिबिटिंग, जो ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़, जो बीमारियों के जरासीमों की ग्रोथ को रोकती है। ही प्रूव्ड अदर्स टू सीक न्यू एंटीबायोटिक्स, उसने साबित किया दूसरों को कि ये एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है। एंड ऑल रिसर्च वर्क्स टू बी ऑन द लुक आउट फॉर देम, और तमाम रिसर्च करने वालों को इस तहकीक को ज़रूर पढ़ना चाहिए, पर्टिकुलरली इन मोल्ड एंड फंगी, और ख़ास तौर पर फफूंदी के मामले। एंड आउट ऑफ दीज रिसर्च विच बट फॉर फ्लेमिंग वुड नॉट हैव बीन स्टार्टेड, और उन तमाम रिसर्च जो ना सिर्फ फ्लेमिंग ने की है, केम न्यू ड्रग्स, जिनसे नई अद्वियात बनाई जा सकती हैं, मेड बाय नेचर, जो फितरत ने बनाई है, एंड एट लास्ट डिस्कवर्ड बाय मैन, और इंसान ने जिसको दरियाफ्त किया है, ऑफ विच द बेस्ट नोन एट प्रेजेंट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसी दरियाफ्तों को सामने रखते हुए बाद के साइंसदानों ने फिर इसी तरीक़ेकार पर अमल करते हुए स्ट्रेप्टोमाइसिन दरियाफ्त की। फ्लेमिंग हिमसेल्फ रिगार्डेड हिम दिस एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ हिज वर्क, और फ्लेमिंग भी इस चीज़ को तस्लीम करता था कि पेनिसिलिन की दरियाफ्त उसकी तमाम दरियाफ्तों में, तमाम जो एक्सपेरिमेंट में सबसे कामयाब चीज़ थी। इवन बिफोर पेनिसिलिन वाज इन जनरल यूज़ ही सेड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट पेनिसिलिन हैज़ कन्फर्ड, वो कहा करता था कि पेनिसिलिन ने जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया है, इज़ नॉट टू ड्रग इटसेल्फ, वो पेनिसिलिन खुद नहीं है जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बट दैट इज़ डिस्कवरी हैज़ स्टिमुलेटेड न्यू रिसर्च टू फाइंड समथिंग बेटर, बल्कि इस मेडिसिन ने एक राह दिखा दी है साइंटिस्ट को कि वो इसकी तरह की इससे ज़्यादा मज़ीद मुअस्सर जो दवाई जो है वो दरियाफ्त करें। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 73, 73 की उम्र में, 1955 में डेथ हुई। हिज वर्क विल नेवर डाई, आपकी डेथ होगी लेकिन आपका काम जो है वो हमेशा के लिए अमर हो गया, उसको कभी भी मौत नहीं आएगी। इसके साथ ही हमारा जो लास्ट पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ की गई और वर्ड वोकैबुलरी वर्ड्स। सो लेट्स बैक ऑन द पेज 61, 61st पेज पे पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर वर्ड था, लाइन नंबर 1 ही था कैरी आउट, इसका मतलब होता है ले जाना, किसी काम को प्रोसेस में शामिल करना। स्टेफिलोकोकस वर्ड यूज़ किया गया, एक तरह के बैक्टीरिया का नाम है ये, जो ज़ख्मों के अंदर पाया जाता है और ज़ख्मों के बिगड़ने का सबब बनता है। इसके बाद वर्ड यूज़ किया गया HER अगार, इसका मतलब होता है लेसदार मादा। और उसके बाद कल्चर प्लेट, यानी ऐसी प्लेट या ऐसी चीज़ जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं लैब के अंदर। उसके बाद वर्ड यूज़ किया गया स्पोर, SPOR स्पोर, स्पोर भी टुकड़े को बोलते हैं, फफूंदी का एक टुकड़ा। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ के अंदर वर्ड यूज़ किया गया प्रीज्यूमेबली, इसका मतलब होता है गालबन या शायद। और उसके बाद LARDER लार्डर वर्ड यूज़ किया गया, इसका मतलब होता है स्टोर रूम, यानी घर का अजाफ़ी कमरा जहाँ पर अजाफ़ी अशिया रख दी जाती हैं। उसके बाद मोल्ड वर्ड, इसका मतलब भी वो, स्पोर का मतलब भी वही होता है, मोल्ड का मतलब भी वही होता है, फफूंदी का टुकड़ा। डैम्प वर्ड है नमी। और माइक्रोब्स,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही बोला जाता है, जरसूमों को। इसके अलावा पुट असाइड, साइड पे रखना, इन्वेस्टिगेट करना, तहकीक, और उसके अलावा एंटी बैक्टीरियल, जरासीम कुश। और उसके बाद थर्ड पैराग्राफ के अंदर हाफ वर्ड यूज़ किया जा रहा है ब्रॉथ, BROTH, ब्रॉथ, यखनी को बोलते हैं जो गोश्त की तैयार की जाती है। इसके बाद स्ट्रेन थ्रू का मतलब होता है स्ट्रेन थ्रू, छानना किसी चीज़ को, यानी छाननी में से गुजारना किसी चीज़ को, छलनी में से। और उसके बाद पैराग्राफ 4 के अंदर है स्टेफ्लोकोकाई, पीछे हमने वर्ड पढ़ा स्टेफ्लोकोकस और यहाँ पर वर्ड आ रहा है स्टेफ्लोकोकाई, ये भी वही जरासीम का नाम है, बैक्टीरिया का। और टॉक्सिक इफ़ेक्ट बोलते हैं मुज़र असरात को। और उसके बाद क्रूड फॉर्म, खाम हालत के अंदर। और लास्ट पैराग्राफ पेज 61 पे केमिस्ट बोलते हैं दवासाज को जो मेडिसिन प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, कंसनट्रेट करना, खालिस हालत में लाना, मुर्तकिज़ करना। और उसके बाद मूव करते हैं पेज 62 पे, 62nd पेज पे है फर्स्ट पैराग्राफ। बैक्टीरियोलॉजिस्ट, ऐसा बंदा जो जरासीमों के अंदर जिसकी एक्सपर्टीज़ हों, स्किल्स हों, बैक्टीरियोलॉजिस्ट। रेवोल्यूशनाइज करना फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, सेकंड लास्ट लाइन, इनकलाब बर्पा करना। और FORGE, फोर्ज, फोर्ज का मतलब होता है बनाना, पैदा करना, ठीक है, क्रिएट करना किसी चीज़ का। और HAIL, हेल, सेकंड पैराग्राफ का फर्स्ट वर्ड, खुशामदीद कहना। KNIGHT, नाइट, टाइटल देना, ख़ताब देना सर, ठीक है, सर का। और उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर वर्ड है ग्रेटिट्यूड, इसका मतलब होता है शुक्रिया अदा करना। और 4 पैराग्राफ की थर्ड लाइन मॉडेस्टी, आजिज़ी, इंकसारी। और लाइन नंबर 5 विग्रसली, पुरजोर तरीके से। और लोली वेजिटेबल, मामूली सब्ज़ी, इसी पैराग्राफ। और सेकंड लास्ट पैराग्राफ में लाइम लाइट वर्ड है, LIME, लाइम, LIGHT, लाइम लाइट का मतलब होता है मकबूलियत, शोहरत। और स्लिप अवे, खिसक जाना। और लास्ट पैराग्राफ इसका पेज 62 का ग्लीमिंग, चमकदार। और वर्ड डिट्रॉइट, DETROIT, डिट्रॉइट, ये सिटी का नेम था। और सेंक्टम, SANCTUM, सेंक्टम मुतालिया गाह को बोलते हैं जहाँ पर बुक्स वगैरह अवेलेबल हो, नई लाइब्रेरी। और उसके बाद स्टिरलाइज करना, पाक करना। कंटेमिनेट, जरासीम ज़दा, पेज 63 पे, 63 का पहला पैराग्राफ। प्रोवोक, PROVOK, प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। और कन्फर, इस पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन पेज 63 पे, कन्फर इसका मतलब होता है देना या अता करना। इसके साथ हमारा ये जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और हमारे आज के इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं फ्रॉम 251 to 260। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पोर्शन, दैट इज़ ग्रामर पोर्शन फ्रॉम 251 to 260। फॉर गुड, हमेशा के लिए। ही लेफ्ट दिस सिटी फॉर गुड, उसने हमेशा के लिए ये शहर छोड़ दिया। फॉर द सेक ऑफ, की खातर, वी शुड सेक्रीफाइस द लाइफ फॉर द सेक ऑफ कंट्री, मुल्क की खातर हमें कुर्बानी देनी चाहिए। फॉर वांट ऑफ कमी, द प्लान कुड नॉट बी कैरिड आउट फॉर वांट ऑफ फंड्स, फंड्स की कमी की वजह से प्लान पूरा नहीं हो सका। फ्रेंच लीव, बगैर बताए छुट्टी करना। स्टूडेंट्स टुक अ फ्रेंच लीव फ्रॉम द क्लास, तलबा जो थी उन्होंने बगैर बताए क्लास से छुट्टी कर ली। फेयर एंड स्क्वेयर, ईमानदार, यू आउट टू बी फेयर एंड स्क्वेयर इन ऑल योर डीलिंग, आप तमाम मामलात के अंदर ईमानदारी बरतनी चाहिए। फार एंड नियर, दूर नज़दीक, द पीपल केम फ्रॉम फार एंड नियर टू अटेंड द मीटिंग, मीटिंग अटेंड करने के लिए लोग दूर दराज से आए। फ्रॉम हैंड टू माउथ, बमुश्किल गुजारा करना, पुअर लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ दीज डेज, आजकल गरीब लोग बमुश्किल गुजारा कर रहे हैं। फायर एंड सोर्ड, तबाही, द चाइनीज़ ब्रॉड फायर एंड सोर्ड इन तिब्बत, चाइनीज़ जो थे वो तिब्बत में तबाही लेके आए। गेट इनटू हॉट वाटर, मुश्किल में फंसना। थ्रू हिज मिस कैलकुलेशन, उसके गलत अंदाजे के नतीजे में ही गॉट इनटू हॉट वाटर, वो मुश्किल में फंस गया। गेट रिड ऑफ, छुटकारा हासिल करना। वी शुड ट्राई टू गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स, हमें बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहिए। इसके साथ ही हमारा इडियोमेटिक फ्रेजेस जो है वो भी सेक्शन कंप्लीट होता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, यानी जो कि है अपना बुक 4 है, जो कि अपने यानी नावल की बुक जो है गुड बाय मिस्टर चिप्स। कल इंशाल्लाह उसकी भरपूर डिस्कशन करेंगे। और